अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स एंड टिश्यू, जो कि क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट कि इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द सेल कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल्स एंड सम लाइक अस आर कंपोज ऑफ मैनी सेल्स। तमाम ऑर्गेनिज्म जितने भी इस वर्ल्ड में मौजूद हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं, तो उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ हमारी तरह है जो कि मैनी सेल से मिलके बने हुए होते हैं, इनको कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई इज अ थिन शीट ऑफ सेल। इवन यहाँ तक कि जो बटरफ्लाई का विंग है वो भी किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। एंड सो इज द शाइनी लेयर ऑफ आवर आइज। और हमारी आइज की जो शाइनी लेयर है वो भी सेल से मिलके बनी हुई है। द मीट वी ईट इज कम्पोज ऑफ सेल। जो गोश्त हम खाते हैं वो भी सेल से मिलके बना हुआ होता है। एंड इट्स कंटेंट सून बिकम द पार्ट ऑफ आवर सेल। और उसका कंटेंट क्या होता है? जब हम उस मीट को खाते हैं तो उसका कंटेंट हमारे सेल्स का हिस्सा बन जाता है। Our eyelashes, fingernails, orange juice, the wood of our pencil all are produced by cell। जो हमारी eyelashes हैं, fingernails हैं, orange juice है, wood है पेंसिल की, वो तमाम सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। अब माइक्रोस्कोपी क्या है? माइक्रोस्कोपी, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नाउन एज माइक्रोस्कोपी। यानी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी कहलाता है। The first microscope was developed by the Zacharias Janssen in Holland in 1595। तो सबसे पहली माइक्रोस्कोप किसने डेवलप की थी? ज़ेचारियस जैनसन ने हॉलैंड में 1595 में। अब देखते हैं वो कैसी थी माइक्रोस्कोप जो ज़ेचारियस जैनसन ने डेवलप की थी। इट वॉज सिंपली अ ट्यूब विद लेंसेज एट ईच एंड। ये एक सिंगल ट्यूब थी जिसके एंड पे क्या थे? लेंसेज थे। एंड इट्स मैग्नीफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x टू 9x। और इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज कितनी थी? 3x टू 9x थी। x जहाँ पर आ जाएगा इसका मतलब ये है कि ये मैग्नीफिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आर यूज इन माइक्रोस्कोपी। नंबर 1 इज द मैग्नीफिकेशन एंड देन इज द सेकेंड वन इज द रिजॉल्विंग पावर। तो सबसे पहले चलते हैं मैग्नीफिकेशन क्या है। Magnification, it is the increase in the apparent size of an object and it is an important factor in the microscopy। तो ये माइक्रोस्कोपी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज करने में हेल्प करता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज का इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है? मैग्नीफिकेशन कहलाता है। आपने मुख्तलिफ कार्टून्स में भी देखा होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इस तरह का। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। उसका साइज क्या करता है? इंक्रीज करके दिखाता है। तो वो भी क्या है? मैग्नीफिकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज का इंक्रीज हो जाना उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। आगे चलते हैं रिजॉल्विंग पावर की तरफ। रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर का दूसरा नाम रेजोल्यूशन भी है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन रेजोल्यूशन, तब भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन रिजॉल्विंग पावर, तब भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। ये क्या है? इमेज की क्लैरिटी है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज दी सेपरेट ऑब्जेक्ट। ये इतना मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स अगर पास पास रखे हुए हैं तो वो क्या हो? सेपरेट ऑब्जेक्ट्स दिखाई दें। आगे चलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई की तरफ। Human naked eye can differentiate between 2 points which are at least 0.1 millimeter apart. It is known as the resolution of human eye। देखें, ह्यूमन आई जो है वो उन ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है जो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट हों। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। यानी ह्यूमन आई जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि करीब पड़े हुए हैं, ठीक है, और उनका डिस्टेंस कितना है? 0.1 मिलीमीटर है आपस में। ठीक है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 0.1 मिलीमीटर। तो उसको हम क्या कहेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। इफ़ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट 0.05 मिलीमीटर अपार्ट, ह्यूमन आई वुड नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट दैम एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। अगर हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को या पॉइंट्स को का जो डिस्टेंस है वो कम कर देंगे,
0.1 मिलीमीटर से कम करके 0.05 कर देंगे तो फिर हमारी जो ह्यूमन आई है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी उन दो पॉइंट्स को, ठीक है। मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं लेंसेज की मदद से। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट कि इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।